तो अगली योग की विधि भस्त्रिका आपको बता दिया, कपालभाति बताया, फिर एक एक की सूक्ष्मता बाद में बताएंगे। आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बाह्य प्राणायाम। अब योग में श्वास को अंदर भरना पूरक कहलाता है, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है, श्वास को अंदर भर करके और अंदर रोक करके रख दिया तो ये आभ्यंतर कुंभक कहलाता है। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक दिया, ये बाह्य कुंभक कहलाता है। माने श्वास को बाहर रोक देना बाह्य कुंभक, अंदर रोक देना अभ्यंतर कुंभक। प्राण की गति को रोकना ये कुंभक कहलाता है। भरना क्या बताया मैंने, पूरक, छोड़ना रेचक, और जहां का तहां रोक देना श्वास को कुंभक। अंदर रोक देना तो आभ्यंतर शब्द है अंदर के लिए संस्कृत में, बाहर रोक देना तो बाह्य शब्द है, बाह्य कुंभक अभ्यंतर कुंभक। ऐसा बाएं स्वर को ईड़ा कहते हैं, दाएं को पिंगला कहते हैं। बाएं चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है, बीच में सुषुम्ना है। फिर मैंने बताया 72 करोड़ 72,10,201 नस नाड़ियां हैं, अष्ट चक्र है, नवद्वार है, पंच भूत है, पंच कोश हैं, पंच प्राण हैं, पंच उपप्राण हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है। 3 तरह का शरीर हमारा, स्थूल सूक्ष्म कारण। पंच कोश है हमारे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। तो ऐसे योग में फिजिकल एजुकेशन से लेकर के आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन, आपको इस शिविर में योद्धा तो आप पहले से हैं ही, योगी आपको पूरा बना करके भेजेंगे। इतना ज्ञान आपको कोई शिविर में देना, और आपके साथ साथ पूरा हिंदुस्तान और पूरा जहान भी आस्था के माध्यम से सीधा लाइव जुड़ा हुआ होता है, वो सब भी सीख लेंगे। कपालभाति प्राणायाम जो है आपको अभी बताया, इन नामों के पीछे भी एक विज्ञान है। भस्त्रिका जैसे लोहार अपने धोंकने में श्वास भरता है, प्राण भरता, वायु भरता और छोड़ता है, ऐसे उससे ये नाम लिया गया भस्त्रिका। तो लोहार की धोंकने में जैसे वो वायु भरता और छोड़ता है, ऐसे हम अपने फेफड़ों में वायु भरते हैं और छोड़ते हैं। कपालभाति, कपाल कहते हैं माथे को, भाति कहते हैं दीप्ति को। कपालभाति से माथे पर विशेष तेज आ जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ये सप्त धातु तो सभी में होती है। जो योग करता है, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करता है, अच्छा आहार लेता है, अच्छा विचार, अच्छे संस्कारों के साथ जीवन जीता है, तो उसमें 8वीं धातु उसको बोला जाता है ओज। उसी को तेज बोलते हैं, ग्लो, शाइनिंग। तो कपालभाति से हम ओजस्वी तेजस्वी बन जाते हैं, हमारे चेहरे पर एक आभा आ जाती है। इसी को अंग्रेजी में ओरा कहते हैं, हिंदी में इसको आभा मंडल कहते हैं। जो योग करते हैं उनके शरीर के बाहर और भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। सामान्य फोटोग्राफी में तो नहीं दिखता है, सामान्य फोटोग्राफी में तो हमारी बॉडी का ही फोटो आता है। एक विशेष फोटोग्राफी का आविष्कार किया गया, उससे पता लगा क्रिनियन फोटोग्राफी। अब तो योग पर बहुत तरह के रिसर्च हो चुके हैं, उन सब से भी पता लगता है, जिसके लिए मैं कह रहा था कि जो प्राणायाम करता है उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इम्यून पावर उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो सारे प्राणायाम करने से हमारा आभा मंडल तो बढ़ता ही है, चेहरे पर तेज आ जाता है, और सारे ब्लड के टेस्ट, बॉडी के टेस्ट एकदम आपके नॉर्मल मिलेंगे आप जब प्राणायाम करेंगे। तो आप देखना, ये इसका खास लाभ है। सारे पैरामीटर्स बॉडी के नॉर्मल आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन खास रूप से बढ़ जाता है, और माथे से लेकर के पूरे शरीर में एक चमक आ जाती है। अरे भाई, तो इसका शरीर तो ऐसा चमक रहा है, ये चमक बढ़ती है इससे। कपाल भाति, कपाल बने माथा, भाति माने दीप्ति, चेहरा चमकने लगता है। चेहरा तो एक उपलक्षण मात्र है, चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर में चमक आ जाती है। और मैंने कहा हीमोग्लोबिन से लेकर के सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आने लगते हैं जो योग करता है। सारे पैरामीटर उसके बॉडी के, माइंड के सब नॉर्मल आ जाते हैं। खैर,
कपालभाति के बाद फिर आगे बाह्य प्राणायाम, जिसमें सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं। फिर इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, शीतली, शीतकारी, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतर प्राणायाम, कर्ण रोगांतक प्राणायाम, अलग अलग प्रकार से ये सब प्राणायाम की प्रक्रियाएं आपको आज सूत्र रूप में बता रहे हैं। फिर आगे इनका विशेष अभ्यास भी बताएंगे। श्वास को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं। 3 बंध लगते हैं। जाल अंदर बंद होता है, थोड़ी को कंठकूप में लगाना। फिर उड्डयन बंद होता है, पेट को पीठ से लगा देना। मूल बंद होता है, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना। तो 3 बंद के साथ ही बाह्य प्राणायाम होगा। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। 3 बंद लगाए। फिर वापस श्वास अंदर भर ले। 15 सेकंड से लेकर के लगभग 30 सेकंड तक किया जा सकता है आसानी से इसको, श्वास को बाहर छोड़ करके। ये बाह्य प्राणायाम पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, धातु रोगों के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब उज्जाई प्राणायाम करवाते हैं। ये गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। जिनको T3, T4, TSH का इंबैलेंस होता है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, रात को सोते समय खर्राटे आते हैं या सोते सोते श्वास रुक जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन, बार बार गला खराब हो जाता है, उसके लिए बड़ा उपयोगी है। गले को टाइट करके श्वास अंदर भरेंगे। अंदर भरते समय श्वास की ध्वनि होगी। सभी प्राणायाम करते समय मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी और पूरी एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करना। योगाभ्यास के समय हम एकाग्र चित्त रहें, प्रसन्न चित्त रहें। और वैसे तो ये योग का और जीवन का ही सिद्धांत है, जो करें उसको दिल लगा के करें, मन लगा के करें, पूरे समाहित होकर के रहे। समाहित चित्त होना, एकाग्र चित्त होना, पूरे उसमें खो जाना, ऐसे कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यथाशक्ति रोक के फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं नाक से छोड़ देंगे। सांस धीरे धीरे। ऐसे लगभग 10 सेकंड में सांस अंदर भरना, गले को टाइट करके। लगभग 40 सेकंड तक अंदर रोक के रखना, लगभग 10 सेकंड में बाहर छोड़ देना। ऐसे हो जाता है। अब ये ऐसा नहीं कि 10 सेकंड ही में भरना है, 10 से 15 सेकंड लग जाते हैं। ऐसे जरूर नहीं कि 40 सेकंड ही रोकना है, 30 से 40 सेकंड रोक लेते हैं। 10 से 15 सेकंड में बाहर छोड़ देते हैं। लगभग 1 मिनट में एक बार ये पूरा हो जाता है। 1 मिनट में एक अभ्यास, एक राउंड उज्जाई का, क्योंकि इसमें 3 तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है। पहले धीरे धीरे भरना पड़ता है, फिर रोकना पड़ता है, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना होता है। ये इसकी विधि होगी। आज हम विधि पर ज्यादा ध्यान देंगे। लाभ मैंने समग्र रूप से कह दिया योग का। वैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे
सुप्त ज्ञान, सुप्त शक्तियों का जागरण योग से होता है। डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। सभी केमिकल सॉस हार्मोन्स का बॉडी और माइंड का बैलेंस हो जाता है। भीतर की अशुद्धि का, अशुभ का क्षय हो जाता है और शुभ का, दिव्य ज्ञान शक्तियों का, दिव्यता का उदय हो जाता है। दिव्य जीवन की प्राप्ति हो जाती है। योग के व्यापक अर्थ में मैंने लाभ कहे। एक जन्म हमें मां की कोख से मिलता है, उसको भौतिक जन्म कहते हैं, उसको सामान्य जन्म कहते हैं जो सभी का होता है। योग के द्वारा दिव्य जीवन की, दिव्य जन्म, दूसरे जन्म की हमें प्राप्ति होती है। माने एक जन्म मां की कोख से जो भौतिक जन्म है और दूसरा जन्म योग से, ये आध्यात्मिक जन्म की हमें मिलता है योग से। वैसे योग को ऐसा कहा गया हमारे शास्त्रों में, योग कल्प वृक्ष की तरह है। आपने सुना होगा कि कल्प वृक्ष नाम का एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे बैठकर के जो संकल्प करो वही पूरा हो जाता है। ये कल्प वृक्ष तो कल्पनाओं का वृक्ष है। ऐसा पेड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। 4 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों, वनस्पतियों पर श्रद्धेय आचार्य भागचंद जी रिसर्च कर रहे हैं और उस पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया लिख रहे हैं। लेकिन कोई कल्प वृक्ष नाम का हमको पेड़ मिला नहीं। लेकिन ये योग कल्प वृक्ष है। योग करते करते जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प हमारा जरूर पूरा हो जाता है। ये बात पक्की है और सच्ची। इसलिए योग को ही, ध्यान को ही, अध्यात्म को ही कल्प वृक्ष कहा हमारे यहां। खैर, तो योग की महिमा तो बहुत है। योग के जो हम लाभ बताते ना, किसी भी प्राणायाम के, व्यायाम के, सूक्ष्म व्यायाम के, आसनों के, ध्यान के, किसी भी योगिक आचरण के जो हम लाभ बताते हैं, तो उसमें 3 तरह के लाभ होते हैं। एक मुख्य लाभ, एक गौण लाभ और एक उसके सर्वांगीण लाभ। अब ये लाभों की भी एक पूरी श्रृंखला है। फिर जहां जो क्रिया हो रही है वहां उसका विशेष लाभ होगा। अब जैसे हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो जिसके नाक बंद हो तो खुल ही जाएंगे, तो इसका ये तुरंत दिखने वाला लाभ हो गया। ऐसे अब इससे पूरा नाड़ी तंत्र, इससे पूरा नर्वस सिस्टम ठीक होता है। इससे एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज ठीक होती है। इससे कैंसर तक में लाभ होता है विशेष। और कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा तक करवा दिया जाए तो एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर तक क्योर हो जाता है। हार्ट के ब्लॉकेज ओपन हो जाते हैं और डीजनरेट वे सेल्स पूरी बॉडी के रीजनरेट हो जाते हैं। पैरालिसिस तक ठीक हो जाता है। बीपी क्योर हो जाता है। ये इसके विशेष लाभ है। हार्ट के कोलेटर आर्टरी नई तैयार हो जाती हैं और बंद आर्टरी खुल जाती हैं। ये इसके विशेष लाभ। सामान्य लाभ इसका यह है कि सारा नाड़ी तंत्र 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां इससे पूरी स्वस्थ हो जाती हैं। अब दिखता तो नहीं है ये चीजें, ऐसे आंखों से नहीं दिखेगा। तो एक सामान्य लाभ जो दिखता है कि इसमें सामान्य रूप से नाक अच्छे हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर पड़ रहा है, इसका दिमाग पर भी सीधा असर पड़ता है। बाएं नाक का दाएं दिमाग पर, दाएं नाक का बाएं दिमाग पर विशेष असर पड़ता है। ये तो बॉडी का सिस्टम है पूरा। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उससे राइट बॉडी, राइट ब्रेन से लेफ्ट बॉडी पूरी जुड़ी हुई है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। खैर, ऐसी बहुत सी बातें होंगी। तो मैंने कहा लाभ यह है कि जहां जो क्रिया हो रही है वहां उसका विशेष लाभ होता है। सामान्य लाभ पूरे शरीर को मिलता है, तो विशेष लाभ, सामान्य लाभ और सर्वांगीण लाभ पूरी बॉडी, माइंड, पूरी एग्जिस्टेंस के लिए योग काम करता है। तो इसलिए मैंने कहा सामान्य लाभ, गौण लाभ और मुख्य लाभ, ऐसे 3 तरह के लाभ हैं योग की, एक एक क्रिया के। तो उसको पूरा आज हम कथन नहीं करेंगे, आज योग की विधियां बताएंगे, नहीं तो क्योंकि कई चीजें एक साथ जुड़ने से फिर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते कुछ चीजों। तो आज विधि पर कंसंट्रेट करेंगे। लाभ मैंने बता ही दिया है। फिर आपको इसके साथ और जुड़े हुए बहुत से पहलू हैं योग के। तो बहुत से पहलू हैं ना, मैं हर बार इस बात को कहता हूं, आजकल इसको ज्यादा बलपूर्वक कहता हूं, प्राथमिकता के साथ कहता हूं कि कोई भी सत्य को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं समझा सकता। पीसेज में किसी ट्रुथ को, किसी सत्य को, किसी सिद्धांत को हम नहीं समझ सकते। टुकड़ों टुकड़ों में बीएसएफ को नहीं समझ सकते।
कि बीएसएफ के एक सैनिक को देखा तो पूरा बीएसएफ नहीं समझ सकते, बीएसएफ को पूरी समग्रता से देखना पड़ेगा। टुकड़ों टुकड़ों में भारत को नहीं समझ सकते, टुकड़ों टुकड़ों में इस पूरी दुनिया को, इस ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते, टुकड़ों टुकड़ों में पूरी बॉडी को नहीं समझ सकते, टुकड़ों टुकड़ों में हम अपने आत्मा को, परमात्मा को नहीं समझ सकते। तीन ही तो बड़े सत्य हैं इस दुनिया में, एक परमात्मा जो सबको बनाने वाला, जिन तत्वों से इस पूरे दृश्य जगत को बनाता है, इस विजिबल एग्जिस्टेंस को बनाता है, वो प्रकृति जिसके लिए बनाता है वो आत्मा। अब लेकिन ये तीन सत्यों का कितना बड़ा विस्तार है, इसको हमें समग्रता से समझना पड़ेगा। ऐसे योग को भी समग्रता से आप समझेंगे, लेकिन आज हम विधि के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। दायां हाथ उठाएंगे। अभी आपको उज्जाई प्राणायाम कराया, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम है कि वायु मुद्रा में हाथ, दायां हाथ उठा लिया, ऐसे हाथ ऐसे रखें तो आसानी से हो जाता है। ऐसे हाथ रखते हैं ना तो इसमें भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोले कंधा दुखने लगता है, तो ऐसे रख लीजिए हाथ। और दाएं नाक को अंगूठे से, बाएं नाक को बीच की 2 अंगुलियों से ऐसे बंद करेंगे। शुरुआत बाएं से करते हैं। बाएं चंद्रेश्वर है, अग्नि और सोमात्मक है ये जगत। बाएं चंद्रेश्वर शांति का प्रतीक है। बाएं से तन को शांति और दाएं से शक्ति मिलती है तन और मन को। बाएं से स्टार्ट करेंगे। बाएं से श्वास भरा, दाएं से छोड़ दिया। लगभग 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। ऐसे लय के साथ करना होता है। एक राउंड 5 मिनट का होता है इसका कम से कम। तो चलिए 5 मिनट का तो करवा ही देते हैं आपका अनुलोम विलोम। फिर इसके बाद भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर श्वासों पर ध्यान होता है। माने प्राण बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म। वंदन मेरे देश, अभिनंदन मेरे देश। आपको देह को भी अच्छा बनाना है, देश को भी अच्छा बनाना है, दुनिया को भी अच्छा बनाना है, आत्मरक्षा भी करनी है और राष्ट्र की भी रक्षा करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम संकल्प के साथ करेंगे। आत्मनिर्माण से लेकर के राष्ट्र का निर्माण, नए युग का निर्माण, आध्यात्मिक युग का निर्माण। अनुलोम विलोम प्राणायाम लय के साथ करना। ओम ओम का ध्यान हर एक श्वास के साथ। वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश। पूजन अर्चन आराधन अभिनंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश। पूजन अर्चन आराधन, पूजन अर्चन आराधन अभिनंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश। तुझसे पाई माँ की ममता और पिता का प्यार,
तुझसे पाई माँ की ममता और पिता का प्यार, तेरे अन्न हवा पानी से देह हुई तैयार, तेरे अन्न हवा पानी से देह हुई तैयार। तेरी मिट्टी मिट्टी कब है, तेरी मिट्टी मिट्टी कब है चंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, तेरा वंदन मेरे देश। भिन्न भिन्न भाषाएं भूषा यद्यपि धर्म अनेक, भिन्न भिन्न भाषाएं भूषा यद्यपि धर्म अनेक, किंतु सभी भारतवासी हैं सच्चे दिल से नेक, किंतु सभी भारतवासी हैं सच्चे दिल से नेक। तुझ पर बलि है, पर बलि है हृदय हृदय स्पंदन मेरे दे, वंदन मेरे दे, मेरा वंदन मेरे दे। पूजन अर्चन आराधन अभिनंदन मेरे दे, वंदन मेरे दे, तेरा वंदन मेरे दे, वंदन मेरे दे, तेरा वंदन मेरे दे। पाँच मिनट तक कम से कम कपालभाति का और अनुलोम विलोम का एक एक राउंड करना चाहिए, इससे पूरा देह का रूपांतरण हो जाता है। आइए थोड़ा आप भी इस राष्ट्रवंदना के स्वरों को गा लेंगे मिलकर के, तालियां बजाते। पर्वत सागर नदियां ऐसे ऐसे दृश्य कहाँ, पर्वत सागर नदियां ऐसे दृश्य कहाँ, स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो है सिर्फ यहाँ, अरे स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो है सिर्फ यहाँ। तू ही दुनिया की धरती का, अरे तू ही दुनिया की धरती का नंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, मेरा वंदन मेरे देश, ओ वंदन मेरे देश, मेरा वंदन मेरे देश। पूजन अर्चन, ओ पूजन अर्चन आराधन अभिनंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, मेरा वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, मेरा वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश। तेरी मिट्टी मिट्टी कब है, तेरी मिट्टी मिट्टी कब है चंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, मेरा वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, मेरा वंदन मेरे देश, वंदन मेरे, वंदन तेरा अभिनंदन मेरे